ऐसा लगता है साथ साथ में, ऐसा लगता है साथ साथ में बाबा चलते हो हमारे साथ, हमारे साथ। आज हमको नाज है अपने जीवन पर, गूंज रहा है ये मन में दिव्य गीतों के स्वर। मीठा जीवन कर दिया बाबा तेरा मधुबन। तेरे प्यार में पाए हैं स्नेह सुख सरगम। क्या सिला दे इस एहसान का ओ प्राणों के प्राणनाथ। ऐसा लगता है साथ साथ में, ऐसा लगता है साथ साथ में बाबा चलते हो हमारे साथ, हमारे साथ। बाबा तेरी यादों में इतने हैं सुख पाए। खुशनुमा तेरे प्यार में मन ये गुनगुनाए। एक तराना लहराए सांसों में हमारे। बाबा बाबा गाए दिल हम बाबा के प्यारे। दिन तो है दिन उजले उजले पर उजली हुई हर रात। ऐसा लगता है साथ साथ में, ऐसा लगता है साथ साथ में बाबा चलते हो हमारे साथ, हमारे साथ, हमारे साथ, हमारे साथ। ओम शांति। 4 फरवरी 2021 बाबा के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, ये कयामत का समय है। रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया है। बाप आए हैं अमृत वर्षा कर साथ ले जाने। प्रश्न है, शिव बाबा को भोला भंडारी भी कहा जाता है, क्यों? बाबा समझाते, क्योंकि शिव भोलानाथ जब आते हैं तो गणिकाओं, अहिल्याओं, कुब्जाओं का भी कल्याण कर
उन्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। आते भी देखो पतित दुनिया और पतित शरीर में है तो भोला हुआ ना। भोले बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे अब अमृत पियो, विकारों रूपी विष को छोड़ दो। तो बाबा भोलानाथ है। क्यों है भोलानाथ? क्योंकि जब बाबा आते हैं तो हर एक आत्मा, चाहे कोई कैसे भी संस्कारों वाली हो, गणिका, अहिल्याएं, कुब्जाएं, कैसा भी किसी आत्मा का पाठ हो, बाबा आकर सभी बच्चों का कल्याण करते हैं, इस पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। और बाबा कहते इतना भोला हूँ, आता ही कहाँ हूँ? पतित शरीर में, पतित दुनिया में। तो इसलिए बाबा ने कहा बाप के डायरेक्शन पर चलना है, हमें अमृत ही पीते रहना है, विष को छोड़ देना है। गीत है दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थात रूहों ने इस शरीर के कान कर्म इंद्रियों द्वारा गीत सुना। दूर देश के मुसाफिर आते हैं, तुम भी मुसाफिर हो ना, क्योंकि हम भी कहाँ से आए हैं? सब परम धाम से। दूर देश से हम इस पराये देश में आए हैं। असल देश हमारा, वो हमारा प्यारा घर परम धाम है। तो बाबा कहते जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वे सब मुसाफिर हैं। आत्माओं का कोई भी घर नहीं है। आत्मा है निराकार, निराकारी दुनिया में रहने वाली निराकारी आत्माएं हैं। उसको कहा जाता है निराकारी आत्माओं का घर, देश व लोक। इनको जीवात्माओं का देश कहा जाता है। ये सृष्टि, बाबा कहते आत्माओं का घर नहीं है। यहाँ पाठ बजाने के लिए आत्मा को शरीर का आधार लेना पड़ता है, तो दोनों के कॉम्बिनेशन को जीवात्मा कहा जाता है। तो बाबा कहते आत्माओं का असल घर है परम धाम। बाबा कहते वे है आत्माओं का देश। फिर आत्माएं यहाँ आकर शरीर में जब प्रवेश करती हैं तो निराकार से साकार बन जाती हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा का कोई रूप नहीं है, रूप भी ज़रूर है, नाम भी है। इतनी छोटी आत्मा कितना पाठ बजाती है। इस शरीर द्वारा हर एक आत्मा में पाठ बजाने का कितना रिकॉर्ड भरा हुआ है। रिकॉर्ड एक बार भर जाता है, फिर कितना बारी भी रिपीट करो वही चलेगा। वैसे आत्मा भी इस शरीर के अंदर रिकॉर्ड है, जिसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। जैसे बाप निराकार है, वैसे आत्मा भी निराकार है। कहाँ कहाँ शास्त्रों में लिख दिया है। वे नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु होती नहीं। बाबा कहते कहीं कहीं शास्त्रों में परमात्मा के लिए लिख दिया गया है कि परमात्मा जो है वो नाम रूप से न्यारा है, लेकिन बाबा कहते नाम रूप से न्यारी तो कोई वस्तु होती नहीं है। आकाश भी पौलार है, नाम तो है ना आकाश, बिगर नाम कोई चीज़ होती नहीं। मनुष्य कहते हैं परमपिता परमात्मा। अब दूर देश में तो सब आत्माएं रहती हैं। ये साकार देश है, इसमें भी दो का राज्य चलता है, राम राज्य और रावण राज्य। तो बाबा कहते ये साकार मनुष्य लोक है, साकार देश है, इसमें भी दो राज्य चलते हैं, एक राम का राज्य, दूसरा रावण का राज्य। आधा कल्प है राम राज्य और आधा कल्प है रावण राज्य। बाप कभी बच्चों के लिए दुख का राज्य थोड़े ही बनाएंगे। कहते हैं ईश्वर ही दुख सुख देते हैं। बाप समझाते हैं मैं कभी बच्चों को दुख नहीं देता हूँ, मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता। ये मनुष्यों की भूल है।
ईश्वर कभी दुख नहीं देंगे। इस समय है ही दुख धाम। आधा कल्प रावण राज्य में दुख ही दुख मिलता है, सुख की रत्ती नहीं। सुख धाम में फिर दुख होता ही नहीं। बाप स्वर्ग की रचना रचते हैं। अभी तुम हो संगम पर। इनको नई दुनिया तो नहीं कोई भी नहीं कहेंगे। बाबा कहते अभी संगम युग है, और संगम युग है कहाँ ओरिजिनल में? युग तो कलयुग ही चल रहा है दुनिया में, लेकिन क्योंकि हम आत्माओं का संगम, हम आत्माओं का मिलन परमात्मा से हो जाता है, इसलिए हमारे लिए ये संगम युग है। तो बाबा कहते हैं वैसे दुनिया में तो अभी तक युग परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए इस समय को अभी सुखधाम या सतयुग तो नहीं कहा जा सकता है। नई दुनिया भी अभी नहीं कह सकते हैं, है ही अभी पुरानी दुनिया। नई दुनिया का नाम ही है सतयुग, वही फिर पुरानी होती है तो उनको कलयुग कहा जाता है। नई चीज़ अच्छी और पुरानी चीज़ खराब दिखाई देती है, तो पुरानी चीज़ को खलास किया जाता है। मनुष्य विष को ही सुख समझते हैं। गाया भी जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। फिर कहते तेरे भाने सर्व का भला। आप जो आकर करेंगे उससे भला ही होगा, नहीं तो रावण राज्य में मनुष्य बुरा काम ही करेंगे। ये तो अब बच्चों को पता पड़ा है कि गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, फिर कब आएंगे? तो कहेंगे उनकी आत्मा तो ज्योति ज्योत समा गई, आएंगे फिर कैसे? तुम कहेंगे आज से 4500 वर्ष बाद फिर गुरु नानक आएंगे। तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्र लगाती रहती है। इस समय सब तमो प्रधान है, इनको कयामत का समय कहा जाता है। सभी मनुष्य जैसे कि मरे पड़े हैं, सबकी ज्योति उझाई हुई है। बाप आते हैं सबको जगाने। बच्चे जो कामचिता पर बैठ भस्म हो गए हैं, उन्हों को अमृत वर्षा से जगाए साथ ले जाएंगे। माया रावण ने कामचिता पर बिठाए कब्र दाखिल कर दिया है। सभी सो गए हैं। अब बाप ज्ञान अमृत पिलाते हैं। अब ज्ञान अमृत कहाँ और वे पानी कहाँ? सिख लोगों का बड़ा दिन होता है तो बड़े धूमधाम से तालाब को साफ करते हैं, मिट्टी निकालते हैं, इसलिए नाम ही रखा है अमृतसर, अमृत का तालाब। गुरु नानक ने भी बाप की महिमा की है। खुद कहते हैं एक ओंकार सतनाम, वे सदैव सच बोलने वाला है। सत्यनारायण की कथा है ना। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी कथाएं सुनते आए हैं। अमर कथा, तीजरी की कथा, कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। वे तो सूक्ष्म वतन में रहने वाले, वहाँ फिर कथा कौन सी सुनाई? ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं कि वास्तव में तुमको अमर कथा सुनाए, अमर लोक में ले जाने मैं आया हूँ। मृत्यु लोक से अमर लोक में ले जाता हूँ। बाकी सूक्ष्म वतन में पार्वती ने क्या दोष किया जो उनको अमर कथा सुनाएंगे? शास्त्रों में तो अनेक कथाएं लिख दी हैं। सत्यनारायण की सच्ची कथा तो है नहीं। तुमने कितनी सत्यनारायण की कथाएं सुनी होंगी, फिर सत्यनारायण कोई बनते हैं क्या? और ही गिरते जाते हैं। तो बाबा कहते भक्ति मार्ग में कितनी कथाएं सुनी, और ये सत्यनारायण की कथा ही कितनी बारी सुनी होगी। बाबा कहते कथा सुन सुनकर या सुनाकर कोई भी सत्यनारायण तो बना ही नहीं, और ही बाबा कहते नीचे गिरते आए, और ही आत्मा की कलाएं कम होती आई हैं। तो बाबा कहते अभी तुम समझते हो हम नर से नारायण,
नारी से लक्ष्मी बनते हैं। ये है अमरलोक में जाने के लिए सच्ची सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा। तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप समझाते हैं, तुम ही गुलगुल पूज्य थे, फिर 84 जन्मों के बाद तुम ही पुजारी बने हो। इसलिए गाया हुआ है, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। बाप कहते हैं, मैं तो सदैव पूज्य हूँ, क्योंकि बाबा जन्म मरण में नहीं आते हैं, एवर फुल हैं, एवर प्योर हैं। इसलिए बाबा कहते, मैं सदैव पूज्य हूँ। तुमको आकर पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। ये है पतित दुनिया। सतयुग में पूज्य पावन मनुष्य, इस समय है पुजारी पतित मनुष्य। साधु संत गाते रहते हैं, पतित पावन सीताराम। ये अक्षर है राइट। सब सीताएं ब्राइड्स हैं। कहते हैं, हे राम आकर हमको पावन बनाओ। तो बाबा कहते, आत्मा रूप से अगर सब आत्माएं सीताएं हैं तो शिव बाबा राम हैं। तो सभी सीताएं इस समय कहाँ हैं? शोक वाटिका में पड़ी हैं। तो बाबा कहते, इसलिए मुझ राम को बुलाते रहती हैं सब सीताएं, सब आत्माएं परमात्मा को बुलाती रहती हैं, हे पतित पावन आओ, हमें पतित से पावन बनाओ। तो बाबा कहते, सब भक्तियाँ पुकारती हैं, आत्मा पुकारती है, हे राम। गांधी जी भी गीता सुनाकर पूरी करते थे तो कहते थे, हे पतित पावन सीताराम। अभी तुम जानते हो गीता कोई कृष्ण ने नहीं सुनाई है। बाप कहते हैं, ओपिनियन लेते रहो कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। गीता का भगवान शिव है, ना कि कृष्ण। पहले तो पूछो, गीता का भगवान किसको कहा जाता है? भगवान निराकार को कहेंगे व साकार को। बाबा कहते, कोई भी आए तुम्हारे पास तो पहले ये पूछो, भगवान कहेंगे किसको, साकार को या निराकार को? कृष्ण तो है साकार, शिव है निराकार। वे सिर्फ इस तन का लोन लेते हैं, बाकी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। शिव को शरीर है नहीं। यहाँ इस मनुष्य लोक में स्थूल शरीर है। बाप आकर सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। बाप की महिमा है, पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता, सर्व का लिबरेटर, दुख हरता, सुख करता। अच्छा, सुख कहाँ होता है? यहाँ नहीं हो सकता। सुख मिलेगा दूसरे जन्म में, जब पुरानी दुनिया खत्म हो और स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। अच्छा, लिबरेट किससे करते हैं? तो बाबा कहते, रावण के दुख से। ये तो दुख धाम है ना। अच्छा, फिर गाइड भी बनते हैं। ये शरीर तो यहाँ खत्म हो जाते हैं, बाकी आत्माओं को ले जाते हैं। पहले साजन, फिर सजनी जाती है। वे है अविनाशी सलोना साजन। सबको दुख से छुड़ाए, पवित्र बनाए, घर ले जाते हैं। शादी कर जब आते हैं तो पहले होता है पति, पिछाड़ी में ब्राइड पत्नी रहती है, फिर बारात होती है। अब तुम्हारी माला भी ऐसी है, ऊपर में शिव बाबा फूल, उसे नमस्कार करेंगे। फिर युगलदाना ब्रह्मा सरस्वती, फिर हो तुम जो बाबा के मददगार बनते हो। फिर हम सब नंबरवार मन के हैं, जो जितना बाबा का अधिक मददगार, अधिक जो सर्विसेबल बच्चा होगा उसका नंबर पहले होगा। तो बाबा कहते क्या बनते हैं? फिर हम नंबरवार माला के मन के बनते हैं। फूल शिव बाबा की याद से ही सूर्यवंशी
विष्णु की माला बने हो, ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनते हो, लक्ष्मी नारायण सो ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। इन्होंने मेहनत की है तब पूजे जाते हैं। कोई को पता नहीं है माला क्या चीज़ है, ऐसे ही माला फेरते रहते हैं। 16,108 की भी माला होती है, बड़े बड़े मंदिरों में रखी होती है। फिर कोई कहाँ से खींचेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी होती है तो एक ही साथ कई मनुष्य आत्माएं बैठ जाती हैं और वो फिर खींचते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं जपते तो उसको भी है, लेकिन कोई कहाँ से खींचता है माला को, कोई कहाँ से खींचता है माला को। बाबा बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, माला जाकर फेरते थे, राम राम जपते थे, क्योंकि फूल एक ही बाप है ना, फूल को ही राम राम कहते हैं। फिर सारी माला पर माथा टेकते हैं। ज्ञान कुछ भी नहीं, बाबा कहते नॉलेज नहीं है, क्यों माला फेरते हैं, कैसे ये माला बनी है, ये मन के किसकी निशानी है, किसके यादगार है, जानते कुछ नहीं, बस ऐसे ही माला फेरते रहेंगे और माथा टेकते रहते हैं। तो बाबा कहते पादरी भी हाथ में माला फेरते रहते हैं, पूछो किसकी माला फेरते हो, उनको तो पता नहीं है, कह देंगे क्राइस्ट की याद में फेरते हैं। उनको ये पता नहीं है कि क्राइस्ट की खुद आत्मा कहाँ है। तुम जानते हो क्राइस्ट की आत्मा अब तमो प्रधान है, तुम भी तमो प्रधान बैगर थे, अब बैगर टू प्रिंस बनते हो। भारत प्रिंस था, अभी बैगर है, फिर प्रिंस बनते हैं। बनाने वाला है बाप, तुम मनुष्य से प्रिंस बनते हो। एक प्रिंस कॉलेज भी था, जहाँ प्रिंस प्रिंसेस जाकर पढ़ते थे। तुम यहाँ पढ़कर 21 जन्म के लिए स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। ये श्री कृष्ण प्रिंस है ना, उनको 84 जन्मों की कहानी लिखी हुई है। मनुष्य क्या जाने, ये बातें सिर्फ तुम जानते हो। भगवान उवाच, वे सबका फादर है, तुम गॉड फादर से सुनते हो जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तो बाबा कहते कितना विशेष पाठ है हम आत्माओं का, क्योंकि ये सारी नॉलेज सिर्फ हम बच्चों को है। हम बच्चे ही हैं जो बाबा से मिलन मनाते हैं, बाबा से अपना खोया हुआ वर्षा फिर से लेते हैं। तो बाबा कहते तुम गॉड फादर से सुनते हो जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उसे कहा ही जाता है सचखंड, ये है झूठ खंड। सचखंड तो बाप स्थापन करेंगे, झूठ खंड रावण स्थापन करते हैं। रावण का रूप बनाते हैं, अर्थ कुछ भी समझते नहीं हैं। किसी को भी पता नहीं है आखिरीन भी रावण है कौन, जिसको मारते हैं फिर जिंदा हो जाता है। बाबा कहते बस एक रस्म बना दी रावण को हर वर्ष जलाने की, मारने की, लेकिन रावण है कौन ये जानते नहीं, और क्यों उसको जलाते हैं ये भी यथार्थ अर्थ नहीं जानते हैं। तो बाबा कहते वास्तव में 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के, इसको कहा जाता है रावण। उनको मारते हैं, रावण को मारकर फिर सोना लूटते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये है कांटों का जंगल। बॉम्बे में बबूलनाथ का भी मंदिर है। बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं, सब एक दो को कांटा लगाते हैं, अर्थात काम कटारी चलाते रहते हैं। इसलिए उनको कांटों का जंगल कहा जाता है। सत्युग को गार्डन ऑफ अल्लाह कहा जाता है। वही फ्लावर्स कांटे बन जाते हैं, फिर कांटों से फूल बनते हैं। तो बाबा कहते आत्माओं की बात है, फूल बनाया था, आत्माओं को पावन बनाया था,
पाट बजाते बजाते फिर कांटा बन जाती हैं आत्माएं, अर्थात रावण की प्रवेशता हो जाती है। तो बाबा कहते अभी तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो, इसलिए रावण राज्य का विनाश तो होना ही है। आखिरीन बड़ी लड़ाई भी होगी, सच्चा सच्चा दशहरा भी होना है। रावण राज्य ही खल्लास हो जाएगा, फिर तुम लंका लूटेंगे, तुमको सोने के महल मिल जाएंगे। रावण राज्य ही खल्लास हो जाएगा, फिर तुम लंका लूटेंगे, तुमको सोने के महल मिल जाएंगे। अभी तुम रावण पर जीत प्राप्त कर स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाबा सारे विश्व का राज्य भाग्य देते हैं, इसलिए इनको शिव भोला भंडारी कहते हैं। गणिकाएं, अहिल्याएं, कुब्जाएं, सबको बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। कितना भोला है। आते भी हैं पतित दुनिया पतित शरीर में। बाकी जो स्वर्ग के लायक नहीं हैं, वे विष पीना छोड़ते ही नहीं। बाप कहते हैं बच्चे, अभी ये अंतिम जन्म पावन बनो। ये विकार तुमको आदि मध्य अंत दुखी बनाते हैं। क्या तुम इस एक जन्म के लिए विष पीना नहीं छोड़ सकते हो? मैं तुमको अमृत पिलाकर अमर बनाता हूँ, फिर भी तुम पवित्र नहीं बनते हो। विष बिगर, सिगरेट शराब बिगर रह नहीं सकते हो। मैं बेहद का बाप तुमको कहता हूँ बच्चे, इस एक जन्म के लिए पावन बनो तो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। बाबा कहते इस एक जन्म के लिए पावन बनो, बस यही एक कंडीशन है, और फिर मैं तुम्हें 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य दे दूंगा, मालिक बना दूंगा तुम्हें स्वर्ग का। बाबा कहते पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करना ये बाप का ही काम है। बाप आया हुआ है सारी दुनिया को दुख से लिबरेट कर सुख धाम शांति धाम में ले जाने। अभी सब धर्म विनाश हो जाएंगे। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना होती है। ग्रंथ में भी परमपिता परमात्मा को अकाल मूर्त कहते हैं। बाप है महाकाल, कालों का काल। बाबा को कभी काल खाता नहीं, बाबा कभी जन्म मरण में आते नहीं, इसलिए बाबा को कालों का काल महाकाल कहा जाता है। बाबा कहते वे काल तो 1-2 को ले जाएंगे, मैं तो सभी आत्माओं को ले जाऊंगा, इसलिए महाकाल कहते हैं। बाप आकर तुम बच्चों को कितना समझदार बनाते हैं। तो जब तक बाबा नहीं मिले थे, हम आत्माओं में कुछ भी ज्ञान नहीं था। बाबा आए, बाबा ने हमें चुना, हमारी बुद्धि को इतना स्वच्छ इतना साफ बनाया जो ये ज्ञान की धारणा होने लगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, इस अंतिम जन्म में विष को त्याग अमृत पीना और पिलाना है, पावन बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, विष्णु के गले की माला का दाना बनने के लिए बाप की याद में रहना है, पूरा पूरा मददगार बन बाप समान दुख हरता बनना है। आज का वरदान है, ड्रामा की ढाल को सामने रख खुशी की खुराक खाने वाले सदा शक्ति
शक्तिशाली भव। ड्रामा की ढाल को सामने रख खुशी की खुराक खाने वाले सदा शक्तिशाली भव। खुशी रूपी भोजन आत्मा को शक्तिशाली बना देता है। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। इसके लिए ड्रामा की ढाल को अच्छी तरह से कार्य में लगाओ। यदि सदा ड्रामा की स्मृति रहे तो कभी भी मुरझा नहीं सकते, खुशी गायब हो नहीं सकती, क्योंकि ये ड्रामा कल्याणकारी है। इसलिए अकल्याणकारी दृश्य में भी कल्याण समाया हुआ है। ऐसे समझ सदा खुश रहेंगे। जिन बच्चों को बाबा कहते ड्रामा की ढाल पक्की है, तो हर एक सीन को देखते हर एक सीन में वो कल्याण ही समझेंगे, कल्याण ही देखेंगे, कल्याण ही सोचेंगे। तो बाबा कहते भल ड्रामा का कोई सीन ऐसा हो जिसे देखकर प्रेजेंट में अकल्याण की भावना आती हो, लेकिन जिनको ड्रामा का राज पक्का है कि जब भगवान ने कह दिया कि ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा में हर एक सीन कल्याणकारी है, तो उसके आगे फिर क्या, क्यों, कैसे नहीं आ सकता है। तो बाबा कहते ऐसे बच्चे ही सदा खुश रहते हैं। स्लोगन है, पर चिंतन और प्रदर्शन की धूल से दूर रहने वाले ही सच्चे अमूल्य हीरे हैं। पर चिंतन और प्रदर्शन की धूल से दूर रहने वाले ही सच्चे अमूल्य हीरे हैं। अच्छा, ओम शांति। अमूल्य जब से मिले, बाबा जब से मिले, मिला ऐसा जहाँ गा रहा है मेरे दिल का ये आसमां। बाबा जब से मिले, मिला ऐसा जहाँ गा रहा है मेरे दिल का ये आसमां। जिंदगी हो गई खुशनुमा खुशनुमा, प्रभु ने हमको बनाया जग का एक रहनुमा। बाबा जब से मिले, निकले दिल से ये आवाज खुशबू की तरह, इस जिगर में तुम्हारा ही प्यार मेरे बाबा भरा। इतना आनंद और मिलेगा कहाँ, गा रहा है मेरे दिल का ये आसमां। बाबा जब से मिले, सबसे बढ़कर खजाना हो तुम बाबा मेरे। रात दिन हो मेरी सांझ तुम ही हो सवेरे मेरे। आके तुमको बाबा बाकी कुछ ना रहा, गा रहा है मेरे दिल का ये आस
जब से मिले बेहद बाबा का वर्षा पाए हम धन्य हुए पाके बाबा तुम्हारा दुलार यादों में खोए साथ तेरा रहे मेरा दिल कह रहा गा रहा है मेरे दिल का ये आसमां बाबा जब से मिले मिला ऐसा जहां गा रहा है मेरे दिल का ये आसमां जिंदगी हो गई खुशनुमा खुशनुमा प्रभु ने हमको बनाया जग का एक रहनुमा बाबा जब से मिले मिला ऐसा जहां गा रहा है मेरे दिल का ये आसमां बाबा जब से मिले